तो अभी हम लेते हैं जो एमए ज्योतिष का सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 4 पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में। और किसी ने कोई भी डिग्री कर रखी हो, कोई भी ज्योतिष का चाहे कुछ भी बेस ना हो आपका, चाहे आप एमबीबीएस हैं, बीटेक हो, बीए बीकॉम है, कुछ भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एमए का फॉर्म आप भर सकते हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट ईयर में 4 पेपर हैं और उनका होम असाइनमेंट भी करके देना आपने। ठीक है, तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं आज हम। तो क्योंकि 4 पेपर हमारे हैं 25 लेक्चर यहाँ पर, तो ये मान के चलो आप एक पेपर हम लगभग 6 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे टफ जो चीजें हैं समझाने वाली है वो लेके चलेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो इसमें जो असाइनमेंट है सत्रीय कार्य वो देना है अप्रैल तक, जिन्होंने अभी फॉर्म भर दिया है। और जो जनवरी में भरेंगे ना फॉर्म, उनके लिए भी सेम है, मजेदार चीज, उनके लिए भी सेम है ये। और इसमें खास बात क्या है, अब आप देखो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें 21 टॉपिक हैं, 21 अध्याय हैं। ठीक है, उसमें से आप देखिए इसमें जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सत्रीय कार्य में खंड 1 में 7 क्वेश्चन में से 4 के उत्तर देने हैं और 4 में से 2 इसमें कवर हो जाएंगे, 15-15 नंबर के 2 इसमें कवर हो जाएंगे। और खंड 2 में 8 में से 4 के उत्तर देने हैं, उसमें से 3 ही इस वाले में कवर हो जाएंगे आपके। मतलब अगर पहला पेपर का सत्रीय कार्य असाइनमेंट वर्क 100 नंबर का है, उसमें केवल पहले चैप्टर से ही आपके 30 नंबर के ये और 30 नंबर के 60 नंबर के कवर हो रहे हैं। सत्रीय कार्य के लिए 100 में से 60 नंबर का कवर हो रहा है पहले चैप्टर से ही। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो तो आपने ध्यान से समझना है। इसका मैं पहले से फॉरवर्ड कर चुका हूं आपको पीडीएफ। ठीक है, तो संस्कृत वांग्मय का स्वरूप क्या है, यहाँ पे संस्कृत भाषा से शुरुआत है। संस्कृत भाषा से शुरुआत करके फिर ज्योतिष में आएंगे बाद पे। ठीक है, आज बेसिक है सारा। ओके, तो संस्कृत वांग्मय, अब ये वांग्मय आजकल इस तरह कोई लिखता नहीं है, लेकिन पुराने समय में वांग्मय शब्द था। ठीक है, अभी भी ये लिख रहे हैं। वांग्मय का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो पढ़ने पढ़ाने लायक हो। ऐसे तो आप अखबार भी पढ़ते हो, अखबार कोई साहित्य नहीं है। अखबार में तात्कालिक उपयोग की चीज होती है, पढ़ लिया फेंक दिया, वो कोई सहेज के नहीं रखता उसको, अखबार को। ठीक है, लेकिन किताबें अगर इधर उधर गिर जाए तो हम उठा के माथे से लगाते हैं उसको, तो वो है वांग्मय, ऐसे समझ लो। तो इस इकाई के अध्ययन के बाद क्या क्या होगा, संस्कृत भाषा का स्वरूप सीखेंगे हम, संस्कृत भाषा का वैशिष्ट विशिष्टता क्या है, वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे हम। वेदांग हैं 6, 4 वेद हैं लेकिन 6 वेदांग हैं, उनमें से एक ज्योतिष है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा बेस बन जाएगा आज। और मेनली मैं वो डिस्कस करूंगा जो आपका सत्रीय कार्य में पूछा गया है, खासकर काव्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय जानेंगे आज हम। फिर आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे शास्त्र हैं बहुत से, ये शास्त्र भी संस्कृत भाषा में ही हैं, तो उनके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, ओल्डेस्ट। और ये हम अपने ऐसे नहीं कह रहे कि हम इंडियन है इसलिए कह रहे हैं, ये तो यूनेस्को मानता है कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है लिखा हुआ। भारत के हर एक क्षेत्र में अलग अलग वातावरण है, आपको पता है। यहाँ पे दिल्ली में सर्दी है तो कहीं समुद्र किनारे गर्मी होगी। भोजन अलग अलग है हमारा, वस्त्र अलग है, आवास की व्यवस्था अलग अलग है। लेकिन भारतवर्ष, भारत का नाम क्या है अब आजकल? आजकल संविधान के हिसाब से भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। संविधान के हिसाब से हमारा नाम है इंडिया और भारत दोनों। लेकिन पुराने समय में भारतवर्ष कहते थे। भरत का द्वीप, भारतवर्ष का मतलब है भरत का, भरत राजा भरत हुए ना, उनका द्वीप। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, ये बहुत बड़ा जम्बू द्वीप था। जिस तरह आजकल कह लो एशिया, अफ्रीका, इस तरह ना, तो ये बहुत बड़ा जम्बू द्वीप था। इसके 9 खंडों में से एक था
भरत का द्वीप यानी भारतवर्ष। तो भारतवर्ष के एक होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? संस्कृत भाषा में निबद्ध इसकी संस्कृति है। आप देखो, संस्कृत और संस्कृति कितने मिलते जुलते शब्द हैं। संस्कृति यानी कल्चर। संस्कृत का मतलब ये होता है कल्चर्ड, सुसंस्कृत, सभ्य, कल्चर्ड। तो संस्कृत भाषा बहुत कल्चर्ड भाषा है। संस्कृत और संस्कृति अपृथक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। सारे शब्द जो आज की डेट में हिंदी में हैं या और लोकल लैंग्वेजेज में है, वो सब संस्कृत से निकले हैं। भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में, गुरुकुलों में सभी प्रकार की विद्याओं का संस्कृत भाषा में ही अध्ययन और अध्यापन होता था। पढ़ने पढ़ाने की भाषा पुराने टाइम में संस्कृत थी। अब महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया, महावीर स्वामी ने प्राकृत में उपदेश दिया, लेकिन बाद में वही आप देखना बौद्ध जो दार्शनिक हुए, जैन मुनि हुए बाद में, उन सब ने संस्कृत में रचनाएं की, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में नहीं की कोई। तो पुराने समय में गणित शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, रसायन विज्ञान हो, चिकित्सा शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। और ये भाषा आज भी इस विश्व की सबसे अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। आप देखो, जो संस्कृत से हिंदी भी निकली है, जो बोला जाएगा वही पढ़ा जाएगा, वही लिखा जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अब KETTLE वो भी कैटल बोला जा रहा है, CATTLE वो भी कैटल बोला जा रहा है, लेकिन उनके मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, तो कहीं आप देखना CH चोपड़ा हो जाएगा, लेकिन CH केमिस्ट्री हो जाता है। कहीं कै पढ़ा जा रहा है, कहीं च पढ़ा जा रहा है उसको। लेकिन संस्कृत भाषा एकदम इस मामले में वैज्ञानिक भाषा है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और बहुत ज्यादा रिच है। आप देखो, विष्णु सहस्त्र नाम है ना हमारे यहाँ, विष्णु के 1000 नाम, एक एक व्यक्ति के कई कई नाम है, एक एक कमल के इतने सारे नाम हैं। ठीक है, पानी के कई सारे सिनोनिम्स हैं, समानार्थक हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा बहुत ही रिच लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक, हमारे यहाँ आप देखो गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3, हर एक नंबर के लिए अलग नाम है। लेकिन इंग्लिश में 1 2 से 20, फिर 21, 22, 23 रिपीटिशन है सारा, फिर 30 अलग वर्ड है, फिर 31, 32 सब रिपीटिशन, फिर 40 अलग वर्ड है। लेकिन हिंदी में जब आप पढ़ते हो ना, गिनती याद करते हैं, तो हर एक अंक के लिए अलग शब्द है। इसलिए आप देखना, इंग्लिश वाली गिनती याद करना बच्चों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन वो हिंदी वाली 89 और 79 में फर्क नहीं समझ पाते। तो संस्कृत में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति है। अब मेरा नाम है मान लो अश्विनी कुमार, इसकी व्युत्पत्ति है अश्विनी कुमार, वो सूर्य के पुत्र थे, देवताओं के वैद्य थे। तो हर एक शब्द की अपनी एक विशिष्टता है, पूरा इतिहास है उसका, एक पुराण है। विश्व में सबसे बड़ा शब्दकोश संस्कृत भाषा के पास है। जिस तरह यूरोपियन भाषा है ना, वो लैटिन से लेते हैं सारे, यूनानी भाषाओं से लेते हैं, यूनानी भाषा से लैटिन से लेते हैं वो बहुत से वर्ड, देखना। इस तरह हमारे यहाँ भारतीय भाषाएं, उनका उद्गम, उनका स्रोत वो है मेनली संस्कृत भाषा। किसी भी सभ्यता के इतिहास में इतने विपुल साहित्य का भंडार प्राप्त नहीं है। वेदों से लेके आज तक संस्कृत का बहुत बड़ा साहित्य अवेलेबल है, वो भी तब जबकि बहुत से मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारी लाइब्रेरीज में आग लगा दी थी, जला दिए गए थे ग्रंथ हजारों लाखों की संख्या में, तब भी संस्कृत का साहित्य बहुत बड़ा है अभी भी। और इसमें जो स्वर और व्यंजन है, इंग्लिश में आप समझते हो ना, A E I O U, ये स्वर है, वॉवल्स, ओके, और बाकी व्यंजन। तो इस तरह से संस्कृत में नाभि से प्रारंभ करते हो। इस तरह आप ओम बोलोगे ना, ओ, आप देखना नाभि पे जोर पड़ना शुरू हो जाएगा, या हुम की ध्वनि करोगे तो नाभि पे जोर पड़ेगा। इस तरह नाभि से लेके होंठ तक इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ये सारे स्वर और व्यंजन के, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। ये मंत्र साधना का एक बहुत बड़ा
बेस यही है। मंत्र इस तरह बनाए गए हैं कि पूरे शरीर पे जोर पड़े, एक पर्टिकुलर अंग पे जोर पड़े, जिस अंग को साधना है, जिस इंद्रिय को साधना है, ये मतलब भी है उसका। अधिकतम संभव उच्चारणों का प्रयोग इस भाषा में मिलता है। आप देखो ठ, ढ, इस तरह के जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ व्यंजन है, वो बहुत सी भाषाओं में है ही नहीं, बहुत सी भाषाओं में बहुत सॉफ्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ह्रस्व भी है, स्वर दीर्घ भी है, छोटी ही है तो बड़ी भी है। ठीक, तो इसी भाषा ने आज तक भारत की संस्कृति की रक्षा की है। इसलिए कहा गया संस्कृति संस्कृत आश्रिता। संस्कृति जो है संस्कृत पर आश्रित है, संस्कृत भाषा पर आश्रित है संस्कृति। तो थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ बातें आपको संस्कृत में बताऊंगा जो आप इजीली याद कर सकते हो। और ये मैं बता दूं, इस कोर्स का असली मकसद एमए ज्योतिष का, केवल ज्योतिष का प्रचार प्रसार नहीं है, संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। इसलिए अगर आपको संस्कृत आती है जरूर वहां लिख के आओ, नहीं भी आती थोड़ी बहुत छोटी मोटी कुछ टर्म्स याद कर लें तो बढ़िया है। तो यहाँ मैंने इसका संधि छेद कर दिया, संधि छेद, संधि संधि वाला वर्ड है ये, संस्कृत आश्रिता। संस्कृति हमारी संस्कृत पर ही आश्रित है, संस्कृत भाषा पर। तो लगभग कम से कम 4000 सालों से प्रचलित है संस्कृत भाषा भारत में। इसी से देश की ज्यादातर भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें बहुत सारा साहित्य मिलता है। इसी को संस्कृत भाषा को देव भाषा, अमर भारती या गीर्वाण वाणी भी कहा गया। गीर्वाण वाणी मतलब होता है देवताओं की भाषा। तो ये जहाँ जो थोड़े टफ वर्ड थे ना, उनका मैंने कोशिश किया भी आपको हिंदी में और ज्यादा सरल हिंदी में उसका शब्द अनुवाद दे दूं। तो इसमें विचारों की शालीनता है, भावनाओं की पवित्रता है, अभिव्यक्ति की व्यापकता है इस भाषा में। संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद की ऋचाओं में है। उसमें कुछ स्वर और व्यंजन आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस वक्त जो थे। उस युग में इसका नाम संस्कृत नहीं था। संस्कृत नाम कब पड़ा है? वैदिक युग जब खत्म हो गया, जब इसका साहित्यिक रूप आगे आ गया, तब इसका नाम पड़ा संस्कृत। तो संस्कृत से जो भी सब विकसित हुई हैं भाषाएं, संस्कृत के साथ जो कनेक्टेड भाषाएं भी हैं, उन सब भाषाओं को कहते हैं आर्य भाषा। तो इन भाषाओं का संबंध अभी हम डिस्कस करें। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुई, कैसे इसका विकास हुआ। तो इन सब भाषाओं का मतलब इंक्लूडिंग संस्कृत, इनका विकास कहाँ से हुआ है? ईरानी और यूरोपीय भाषाओं से संस्कृत के द्वारा। इन भाषाओं का संबंध, ठीक है, आर्य भाषा का संबंध किसके साथ में है? संस्कृत का, यानी कि संबंध ईरानी भाषाओं के साथ में है, यूरोपीय भाषाओं के साथ में है। तो प्राचीन संस्कृत है जो, वो यूरोपीय और ईरानी भाषाओं की बहन है, सगी बहन है, भगनी। ये सारी भाषाएं एक ही परिवार से आई हैं। उस परिवार को कहते हैं भारोपीय परिवार, भारोपीय, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंडियन एंड यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। तो इंडो मतलब भारत, यूरोपियन यानी यूरोपीय। तो भारत का पहले का भा वर्ड ले लिया और यूरोपियन में यू हटा दिया, तो बाकी भारोपीय हो गया। भारोपीय भाषा परिवार कहा गया, यानी भारत और यूरोपीय। अब इसमें दो अलग अलग वर्ग हैं, दो कैटेगरीज है, केंतुम और शतम। भारोपीय परिवार में, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में दो पार्ट कर दो, इसके आगे दो वर्ग बना दो, एक है केंतुम, एक है शतम। केंतुम में फिर आगे 6 शाखाएं हैं। ग्रीक, ठीक है, ग्रीक से ग्रीक भाषा निकली आजकल की, इटैलिक से इटालियन निकली, इस तरह से जानिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती, 6 शाखाएं हैं। ठीक है, संस्कृत का यहाँ का ये नाम निशान नहीं है। फिर आ जाओ, इनसे कौन कौन सी निकली है? इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश, जर्मन, ये आजकल जो सारी भाषाएं हैं, आप इनकी यूरोप की, मेनली ईस्टर्न यूरोप नहीं, वेस्टर्न यूरोप की खासकर, तो वो सब इससे इनसे निकली हैं। और शतम वर्ग में क्या? 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं में पहली है भारत ईरानी, फिर बाल्तो स्लाविक, स्लोवाक लैंग्वेज है अपने आप में अलग, आर्मेनियन और अल्बानियन। तो इन्हीं में जिस तरह आजकल रशियन है, वो सब इन्हीं से है। तो ये 4 शाखाएं, इनमें अब इसको पकड़ो,
भारत ईरानी। ठीक है, भारत ईरानी इसकी दो शाखाएं होंगी, इन्हें आर्य शाखा कहते थे मिला के। दोनों में कौन कौन है दो अब, एक तो भारतीय आर्य और दूसरा ईरानी आर्य, दोनों आर्य कहे जाते थे। ठीक है, जिस तरह आप देखोगे फारसी में हमारे पित्र है ना, पित्र, पिता के लिए पित्र, पित्र से पिता निकला, और उनके पैटर कहते हैं। जिस तरह वहां पे मान लो हमारे यहाँ मूस चूहा, इंग्लिश में क्या है माउस, तो इस तरह बहुत करीब है, बहुत सारे वर्ड आप देखोगे। हम यहाँ कहते हैं एक, इटालियन में कहते हैं ऊनो, हम कहते हैं दो, वो कहते हैं दुए। इस तरह से लैंग्वेजेस बहुत करीब करीब हैं, इसी से पता चलता है इनका ओरिजिन एक है। ठीक है, तो भारतीय आर्य, हमारे यहाँ ओम शब्द है, आप देखो वहां क्या है आमीन, इंग्लिश में क्या है ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशायंट। इस तरह से बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, एक ओरिजिन पता चलता है ये सब। तो आर्य शाखा के दो पार्ट हो गए, भारतीय आर्य और ईरानी आर्य। ठीक है, तो भारतीय आर्य शाखा का इतिहास अब 4000 सालों का है। वेद से लेके आधुनिक युग तक भारतीय आर्य भाषाएं टिकी हुई है, और इसको अब इस शाखा के विकास को, भारतीय आर्य शाखा, इस शाखा के विकास को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने पहले तो क्या बताया, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, केंतुम शतम वर्ग, इस तरह से। ठीक है ना, तो डिवीजन करते करते अब हम आ गए भारतीय आर्य शाखा पे। इसमें अब 3 पार्ट कर दिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ओल्ड इंडो आर्यन, 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। अभी क्या चल रहा है 2022 ईस्वी, उससे भी 2000 साल पहले, मतलब 4000 साल पहले, ये समझो 4022 हो गए एक हिसाब से। तो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, मतलब 1500 साल का टाइम प्राचीन आर्य भाषा वाला टाइम था। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, ये क्या है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1500 साल ये हो गए। ठीक है, और फिर नव्य भारतीय आर्य भाषा है, मिडल की जगह इंडो, न्यू, न्यू, इसको मिडल की जगह न्यू कर लेना, नियो कर लो या न्यू इंडो आर्यन। 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब 1000 साल का ये टाइम हो गया। तो 1500 ये, 1500 ये, और 1000 ये, 4000 साल का हो गया। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य क्षेत्र में वैदिक या संस्कृत का सार्वजनिक प्रयोग होता था, लोग बोलते ही थे, संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत ही, कहीं थोड़ा बहुत जो लिखा जाता था वो संस्कृत में ही सब कुछ होता था। इनमें साहित्यिक रचनाएं भी मौखिक या लिखित रूप से हो रही थी। पुराने टाइम में छापाखाना नहीं था, वैदिक समय में मंत्र पढ़े जाते थे, सुने जाते थे और याद कर लेते थे उनको, लिखावट बहुत कम होती थी। और ये वेदों को भी बहुत बाद में लिपिबद्ध किया गया, बहुत बाद में। तो साहित्यिक रचनाएं मौखिक, लिखित रूप से हो रही थी। और इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है जो 1500 सालों का, उसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वैदिक युग 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, मतलब 1200 सालों का ये टाइम। इस काल में क्रमशः, मतलब सबसे पहले वैदिक मंत्र, जिनको संहिता कहते हैं, संहिताओं का इनकी रचना हुई, वैदिक मंत्रों की। फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उसके बाद आरण्यकों की रचना हुई, और फिर उपनिषदों की, और उसके बाद 6 वेदांगों की। ये सब वैदिक युग का समय था जो 1200 सालों का उस समय हुई। मेन थे सबसे पहले वैदिक मंत्र, उन्हीं को समझाने के लिए आगे फिर इन सब का विकास हुआ है। और दूसरा इसमें क्या, लौकिक ये तो अलौकिक हो गया किससे, वेदों, वेदों को क्या कहते हैं, अपौरुषे, कि किसी पुरुष के रचे हुए नहीं, ये किसी पुरुष के रचे हुए नहीं है। ठीक है ना, वो है। लेकिन लौकिक क्या है, जो मनुष्यों ने रचे। तो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 300 साल का टाइम ही लगभग। तो इस समय में क्या हुआ, संस्कृत इस युग में भाषा कही जाती थी, लौकिक संस्कृत युग में संस्कृत भाषा कही जाती थी। एक, फिर एक ऋषि हुए यास्क, उन्होंने निरुक्त की रचना की 700 ईस्वी पूर्व। और पाणिनि हुए हैं, आपने थोड़ा बहुत नाम पढ़ा सुना होगा 10वीं तक, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इन दोनों ने इस युग की भाषा को, भाषा का है, भाषा, संस्कृत को भाषा शब्द से अभिहित किया है इन्होंने, संस्कृत को क्या है भाषा।
फिर आइए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मतलब 1500 साल का ये टाइम। इस काल में भाषा की एक रूपता नष्ट होने लग गई, उसके क्षेत्रीय रूप प्रकट होने लग गए, संस्कृत अलग अलग रूपों में बंटने लग गई। ठीक है, तो प्राचीन प्राकृत तथा पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, मतलब 500 साल तक, तो जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। तो उन्होंने जिस तरह वस्तु को कहा वत्थु, वत्थु सहावो धम्म, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, तो धर्म की जगह हो गया धम्म। इस तरह से वो प्राकृत भाषा हो गई। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पाली में अपना उपदेश दिया, धर्म उपदेश उन्होंने पाली में दिए, पाली भाषा में। फिर साहित्यिक प्राकृत हुई ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक, 500 साल का ये टाइम। तो भारत के आर्य भाषा भाषी क्षेत्रों में अनेक प्राकृतों का विकास इस काल में हुआ। जिस तरह बारात शब्द है, ऐसे सोचो बारात, अब ये बारात कहां से आया? बारात बना है वर यात्रा से। वर यात्रा, जो वर था वो विवाह करने के लिए यात्रा शुरू करता था, बहुत दूर तक जाना होता था, तो घोड़े पे बैठता था वो आजकल केवल ऐसे दिखावे की चीज रह गई है, घुड़चड़ी। ठीक है, तो उसका बिगड़ के बना वरात, फिर बन गया बारात। इस तरह से बिगड़ के संस्कृत के शब्द बिगड़ के पाली प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी भाषा का इतिहास आप पढ़ोगे तब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। ओके, तो अपभ्रंश फिर आ गया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 साल का ये टाइम। तो 500 500 के 3 कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतों की सहज विकृति, बिगड़ा हुआ रूप, जिस तरह मैंने बताया बारात बन गया वरात से। ओके, क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं का विकास इस युग में हुआ। तो ये सब संस्कृत से है सारा का सारा ओरिजिन। फिर आइए तीसरा काल, नव्य भारतीय आर्य भाषा, मिडल को नियो कर लेना। ये नव्य भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में बदलने लगे। जो अब आज की भाषाएं हैं सारी, जो 8th शेड्यूल में है संविधान में, ओके, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, राजस्थानी नहीं है उसमें, लेकिन हिंदी का ही एक रूप है राजस्थानी। ठीक है, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बंगला, उड़िया, ये असमिया, ये सब संस्कृत से निकली हैं। और कुछ आप देखोगे मराठी है, जैसे बहुत सारे संस्कृत के यूं के यूं शब्द हैं उसमें। इनमें कुछ भाषाओं में प्राचीन साहित्य भी उपलब्ध है, जो कि 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ था। नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के युग में जन भाषा और संस्कृत के बीच खाई बन गई। अब ये जन भाषाएं हो गई, इनको बोलते हैं हम, और संस्कृत, ठीक है ना, इनके बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई। फिर भी संस्कृत का संबंध प्राचीन संस्कृति से, भारत की प्राचीन संस्कृति से बना रहा। तो कोई भी आप देखना जो धर्म, विद्या, कला, कौशल, शिक्षा, इन सब में जाता था गहरे में, वो लोग आप देखने जो संस्कृत का आश्रय लेता था, उन लोगों का ज्यादा सम्मान होता है। इवन बौद्ध ग्रंथ बाद में अश्वघोष ने, जो कि सबसे बड़े बौद्ध दार्शनिक माने जाते हैं, संस्कृत में लिखे उन्होंने, जबकि महात्मा बुद्ध ने संस्कृत में नहीं बोला था। तो संस्कृत के अनेक विकृत रूप में विभक्त होने के भय से इसको व्याकरणिक स्थिरता प्रदान की गई, इसका पक्का व्याकरण बना दिया गया कि वो इधर उधर बिखरे ना। और इसके लिए किसने किया यह काम? पाणिनि ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो व्याकरण है समझ लो संस्कृत भाषा का। पूरी भाषा का सर्वेक्षण किया इन्होंने। फिर अनुवाख्यान के रूप में, अनुवाख्यान क्या होता है? मूल के अनुसार की गई व्याख्या। अनु, शुरुआत से मूल रूप था जो संस्कृत का, उसके अनुसार इसकी व्याख्या की। पूरी भाषा का उन्होंने सर्वे किया, उस पर फिर इन्होंने लिखी अष्टाध्यायी, जो कि समझ लो संस्कृत भाषा का व्याकरण है। तो इसको मान्यता मिली फिर, ठीक है। तो भाषा के रूप में यह संस्कृत अनेक स्तरों की हो गई। अब आप देखो संस्कृत एक तो आयुर्वेद में प्रयोग हो रही है, एक हितोपदेश या पंचतंत्र की कहानियों में प्रयोग हो रही है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन दार्शनिक है।
तो वो बहुत क्लिष्ट है थोड़ी। अब वास्तु के ग्रंथ हम पढ़ाते हैं, वो और थोड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह से गीता की है संस्कृत, वो थोड़ी इजी है। वेदों की संस्कृत बहुत अलग टाइप की हो गई है। तो इस तरह से संस्कृत में बहुत, उसका व्याकरण सेम है लेकिन वैसे बहुत बदलाव है। तो संस्कृत भाषा का विकास समझ लो इससे निकली हुई भाषाओं के रूप में होता जा रहा है। अपने मूल स्वरूप की दृष्टि से संस्कृत परवर्ती युगों में शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से सुरक्षित है अभी भी। अब देखो, अब हम ज्योतिष आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा ही साहित्य संस्कृत में है मूल रूप से, ठीक है। वास्तु में सारा साहित्य संस्कृत में है। चरक संहिता, तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है आयुर्वेद का। चरक संहिता से हमें पता चलता है, चरक संहिता है प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व की, मतलब ईसवी सन से 100 साल पहले लगभग, कि आयुर्वेदिक संस्थाओं के शास्त्रार्थ होते थे उन दिनों। बहस होती है इस तरह आजकल टीवी पे नेताओं की, फालतू की बहस। पहले होते थे शास्त्रों पर बहुत गहराई में जाके उनकी, तो उसमें संस्कृत में ही होती थी वो। वात्स्यायन का काम सूत्र है हमारे यहाँ, ठीक है ना। हमारे यहाँ धर्म सूत्र भी है, काम सूत्र भी है, योग सूत्र भी है, हर तरह पे सूत्र है। तो उसमें सभ्य नागरिकों को प्रेरणा दी गई है कि श्रेष्ठ समाज में बातचीत करनी है तो संस्कृत का प्रयोग करो। वेन सांग आया था यहाँ पे हर्षवर्धन के समय, तो उसने कहा, बताया है कि बौद्ध विद्वान वाद विवाद में संस्कृत प्रयोग करते थे। पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनमें क्या कहा गया कि इसकी रचना राजकुमारों को संस्कृत भाषा की शिक्षा देने के लिए और जानवरों के थ्रू, जानवरों की कहानियां सुना सुना के लोक व्यवहार की, नीति शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, वो सब शिक्षा देने के लिए रची गई थी ये पंचतंत्र। बिल्हण, इन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि उनकी मातृभूमि कश्मीर में वहाँ की स्त्रियां संस्कृत भाषा और प्राकृत, मतलब वहाँ की मातृभाषा, दोनों को अच्छी तरह समझती थी। गुजरात के पश्चिमी भाग में जूनागढ़ की पहाड़ी में अंकित रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है, संस्कृत में है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में बहुत पहले से कई सारे प्रूफ मिलते हैं, मतलब तो बहुत पहले से संस्कृत का प्रयोग हो ही रहा है। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में कहा है, द्विज, द्विजातियां, द्विज, द्विज किसे कहते हैं, सेकंड बॉर्न। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते, ये मिलता है संस्कारों से, मतलब उठना बैठना, बोलना चालना, सभ्य समाज में किस तरह से पेश आना है बड़े छोटों से, वो जिसको सिखा दिया जाता था ना उसको कहते थे द्विज, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये इनको द्विज मानते थे, मतलब जो कल्चर्ड पर्सन है, ये मतलब हुआ। तो वो जो कल्चर्ड लोग होते थे ना, वो पक्का संस्कृत भाषा में प्रयोग करते थे और अच्छी क्वालिटी की संस्कृत होती थी उनकी। तो ये भी कहा गया रामायण में कि हनुमान जी जब जाते हैं वहाँ श्रीलंका में, तो वो अंदर ही अंदर सोचते हैं, अगर मैं बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में बात करूंगा तो हो सकता है सीता मैया घबरा जाएं, डर जाएं, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं, लेखक भी ये मान के चल रहा है कि भी रावण जो है वो शुद्ध संस्कृत बोलता था। यदि वाचम प्रदास्यामि द्वे जाति एव संस्कृतम, द्विज जातियां जो है उनके समान अगर मैं संस्कृत भाषा में बात करूंगा, रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, तो मैया सीता मुझे रावण मान लेंगी और इस तरह से डर जाएंगी वो। तो इसका मतलब क्या, उस वक्त में जो प्रबुद्ध लोग थे, इवन रावण भी श्रीलंका में, वो भी शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, ये मतलब है। खैर, तो कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं 350 ईस्वी पूर्व के लगभग। ये कहते हैं कि लोक में प्रचलित शब्दों के आधार पर ही इन्होंने व्याकरण लिखा है। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी के समय से भाषा में अनेक परिवर्तन हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसके बाद, ठीक है, इन्होंने कात्यायन ने वार्तिक लिखे, मतलब फिर से भाषा को उसको व्याकरणबद्ध किया। बौद्ध कवि अशुघोष, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संस्कृत का आश्रय लिया था, संस्कृत में ग्रंथ लिखे।
क्योंकि संस्कृत के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो गया। जिस तरह आजकल इंग्लिश है, आप कहीं भी जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ना कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाएगा, आप अपनी बात बता सकते हो। तो ये कॉमर्स की और ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिकेशन की भाषा हो गई है। तो पुराने समय में संस्कृत भाषा थी। ठीक है। भारत के पूर्वी उपनिवेश चंपा, आधुनिक वियतनाम में यह जगह, ठीक है, 13वीं-14वीं शताब्दी तक संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रयोग होती थी। बाद में वहां मुस्लिम आक्रमण हो गए, मुस्लिम लोग पहुंच गए। ठीक। वैयाकरण लोग वेद शब्द का निर्वचन, निर्वचन का मतलब है इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना, क्या कहते हैं, वेद शब्द की बात कर रहे हैं। अब हम संस्कृत भाषा की बात की, अब हम बात कर रहे हैं वेद। वेद किसे कहते हैं? विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, ये मैंने संधि छेद कर दिया। जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। तो पहले 4 वेद थे बेशक, लेकिन आज की डेट में क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, एनी बुक विच इज सोर्स ऑफ गुड नॉलेज दैट इट कैन बी कॉल्ड वेद। ठीक है ना। लेकिन वैसे लिटरली वेद 4 ही हैं। तो वेद की डेफिनेशन यही है, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञानार्थ विद धातु से निष्पन्न है, ये निकला है। विद का मतलब होता है जानना, ज्ञान। ये ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में है। तो एक तो आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है ना, धर्म अध्यात्म वो कह लो आप, आत्मिक, और एक है लौकिक जो रोजमर्रा में यूज होता है। मतलब इवन आयुर्वेद भी है या काम सूत्र भी है, वो भी वेदों से ही निकला है कहीं ना कहीं। वेद बेस हैं सबके। इसे ईश्वरीय ज्ञान कहें, कुछ लोग कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है ये, अलौकिक है, अपौरुषेय है, किसी पुरुष से नहीं निकला। या फिर हम ये कहें प्राचीनतम ऋषियों के द्वारा अपनी प्रतिभा से प्राप्त सत्य ज्ञान है। जो भी है वैदिक ज्ञान, ठीक है ना, वो हरेक आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान का स्रोत है, सोर्स है। अब देखो स्रोत और सोर्स वर्ड कितना कॉमन सा लग, कितना सेम सा लग रहा है, सिमिलर नहीं लग रहा, स्रोत और सोर्स। वेद शब्द के वाच्यार्थ के रूप में ही है, ठीक है ना। वेद यानी ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज का ग्रंथ। समस्त भारतीय विद्या के उत्स, उत्स का मतलब स्रोत, इसमें जगह जगह बुक में मिलेगा आपको उत्स। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक तरफ लिख लो आप। तो समस्त भारतीय विद्या के स्रोत है ये वेद। यह ज्ञान अभ्यर्थित है, सम्मानित है। ठीक है। एक तो होता है गर्हित, गर्हित मतलब निकृष्ट। एक होता है अर्हित, ठीक है ना, अरहत, अरहत एक उपाधि थी, महावीर स्वामी की उपाधि है अरहत। तो अब अभी अर्हित पूज्य कोटि का है ये ज्ञान। भारत के ही नहीं परंतु जगत के प्राचीनतम साहित्य के रूप में है संस्कृत का ज्ञान। तो कौटिल्य जो चाणक्य के नाम से ही मशहूर है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था, उनका एक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र बेसिकली इकोनॉमिक्स नहीं है कोई, अर्थशास्त्र है पॉलिटिक्स। ठीक है। उनके अनुसार त्रयी विद्या धर्म और अधर्म के बीच में भेद का निरूपण करती है। त्रयी क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको कहते हैं त्रयी। अथर्ववेद बाद में आया चौथे नंबर पे। तो त्रयी विद्या मतलब 3 वेद बताते हैं आपको धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वेदों से लोग अपने जीवन दर्शन को संचालित कर सकते हैं। वेद भारतीय धर्म के उत्स हैं, उत्स यानी सोर्स, मूल। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सारे धर्म का मूल है, मनुस्मृति कहती है। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अक्षय कोश हैं, सभी ज्ञान के अक्षय, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, अक्षय। ठीक है। तो सभी ज्ञान वहीं से निकल रहे हैं। सर्व ज्ञान मयो ही सह, वेद क्या है? सभी ज्ञानों का अक्षय कोश है। इनका अध्ययन बहुत जरूरी है। मनुस्मृति में कहा गया है वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तप है परम इहोच्यते, परम इह उच्यते, परम इहि उच्यते। अब वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तप है, विप्र के लिए कहा गया। विप्र किसको कहते हैं? मैंने बताया ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते।
वेद पाठी भवेद विप्र, तो ये कहा गया नीति शास्त्र में, वेद पाठी भवेद विप्र। विप्र उसे कहते हैं जो वेदों को पढ़ता है, वेदों का पठन पाठन करने वालों को विप्र कहा गया। इसलिए शब्द है यहाँ पे देखो, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः। विप्र का तप क्या है कि वो वेदों का अभ्यास करे। परम तप यही उच्चते, ये कहा गया कि विप्र का परम तप क्या है कि वो वेदों का अभ्यास करे। भारतीय धर्म ने वेदों को इतना महत्व दिया है कि ईश्वर की निंदा तो सहन कर सकते हैं, लेकिन वेद की निंदा सहन नहीं है। ठीक है, वेद परम प्रमाण, परम प्रमाण है हर चीज में। अल्टीमेट अथॉरिटी वेद था पहले। जिस तरह आजकल कानून है ना, कोई पर्टिकुलर कानून है, वो परम प्रमाण है उसका, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कोर्ट में झगड़ा आएगा तो वेद परम प्रमाण है। आगम या शब्द प्रमाण में सबसे प्राइम मोस्ट वेद माने गए हैं। तो आगम क्या है, शास्त्र ज्ञान आया या पहुंचा हुआ, आगम का ये मतलब होता है, या शब्द प्रमाण, इन सब में वेद प्राइम मोस्ट है। जहां कोई भी कंफ्यूजन होता था वेदों से लिया जाता था कि भाई वेद क्या कहते हैं। जिस तरह मुस्लिम लोग लेते हैं ना कि भाई कुरान में क्या लिखा है, कुरान के बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन हदीस, फिर फलाने ने क्या कहा उनके किसी खासम खास मुल्ला मौलवी ने। तो इस तरह से वेद प्राइम मोस्ट थे हिंदुओं के लिए। मीमांसकों ने कहा है, मीमांसा हमारे यहाँ षड दर्शन है, फिर 6 दर्शन है, ठीक है ना, उसमें एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसकों ने क्या कहा है, प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस उपाय या ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद बता सकता है। इवन प्रत्यक्ष भी सामने दिख रहा है या अनुमान, वेद समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। ठीक है, सायण, इन्होंने तैत्तिरीय संहिता, तो संहिताएं, पहली बात तो हमारे यहाँ 4 वेद हो गए, फिर उनके भाष्य लिखे गए। तो तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में सायण ने क्या लिखा है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ है वेद। तो वेद क्या है, इष्ट प्राप्ति, इष्ट में डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अनिष्ट निवारण, जो अशुभ हो रहा है आपके साथ में, बुरा समय आ गया, ठीक है, वो सब दूर करना है, उस सब के अलौकिक उपाय बताने वाले ग्रंथ है वेद। तो जो अथर्व वेद है आप देखेंगे उसमें उपाय बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे भूत प्रेत भगाने तक के। प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित है। तो पहली बात तो क्या है, वेद में संहिताएं थी, ठीक है, मतलब 4 वेद थे। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ब्राह्मण से फिर आरण्यक निकले, फिर आगे उपनिषद आए और फिर वेदांग। तो मंत्र का मतलब है 4 वेद, और फिर इनसे निकले ब्राह्मण, ब्राह्मण में ही आरण्यक और उपनिषद इंक्लूड हैं, फिर वो उनकी अलग ही ब्रांच बन गई। तो मंत्र ब्राह्मणे हो वेद नामधेयम, आप स्तंभ सूत्र है, एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है ये। तो वेद किसको कहते हैं, वेद नाम किसको दिया गया, मंत्र और ब्राह्मणों को। मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है, मंत्र पढ़े जाते थे और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुतियां दी जाती थी, यज्ञ याग, और जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति की जाती थी। जिस तरह स्तोत्र है ना, सूर्य स्तोत्र, चंद्र स्तोत्र, मंगल स्तोत्र, हर ग्रह का स्तोत्र है, इस तरह हर एक, इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है। इस तरह से पुराने जो देवी देवता थे उन सबकी स्तुतियां हैं मंत्रों में, या संहिताएं जिन्हें कहते हैं उनमें। दूसरी ओर यज्ञ, पहली बात, अब मंत्र और संहिता क्या है, वेद क्या है मेनली, जहां यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति में मंत्र रचे गए हैं वो है वेद। दूसरी ओर यज्ञ के क्रियाकलाप जो सारे होंगे उसके प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों कर रहे हैं, उनकी व्याख्या करने वाले वेद के जो भाग है ना उनको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में मंत्र नहीं है, ब्राह्मण में क्या है, क्रियाकलाप जो सारा होगा, यज्ञ याग का क्रियाकलाप पूरा और उसका प्रयोजन, ठीक है, वो सब। जिस तरह शादी के लिए पूरी तैयारी करो, सोचो आप, शादी का प्रयोजन क्या है, लड़का लड़की उनका मिलन हमेशा के लिए, वो है ना। लेकिन जब शादी हो रही होगी उस वक्त क्या है, मंत्र पढ़े जाएंगे वो।
तो इस तरह पूरा जो क्रियाकलाप था, अरेंजमेंट था, और प्रयोजन क्या था ये सबका, यज्ञ याग का, वो है ब्राह्मण में, ब्राह्मण ग्रंथों में। बहुत सारे हैं, एक नहीं है ब्राह्मण कोई। ब्राह्मण के फिर आगे तीन पार्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, और ये इतने सारे हैं फिर आगे जाके। तो वैदिक वांग में चार भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग क्या है, मंत्र भाग या संहिता। दूसरा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आरण्यक ग्रंथ, अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। फिर उपनिषद। तो इनका थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं, मैं बताता हूँ सारा इनके बारे में। आप तो आपको ये ब्राह्मण तो बता ही दिया कि क्या बताया था अभी मैंने, कि जो यज्ञ याग करने थे उनका सारा अरेंजमेंट, ठीक है ना। प्रयोजन क्या था, क्रियाकलाप यज्ञ के, उनका प्रयोजन था, ये सब थे ब्राह्मण ग्रंथ। तो आरण्य ग्रंथ क्या थे, आरण्यक में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले वीत राग मनस्वी, वीत राग, राग यानी अटैचमेंट, जिनका कोई अटैचमेंट नहीं रहा, डिटैच हो गए वो एक किस्म से जन सामान्य से, अपने घर से, कमाई धमाई से। वीत राग, वीत मतलब बीत चुका, जिनका राग अटैचमेंट खत्म हो गया, ऐसे मनस्वी लोग, मन में जीने वाले। मनस्वी का मतलब है मन, मन में जीने वाले, मन ही जिनके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थ में कौन से लोग थे, जिनका मुख वन की ओर हो गया 50 साल के बाद, 75 तक, वो लोग जो मतलब एक्टिव सोशल लाइफ छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में है। उनके क्रियाकलाप क्या हो, वो सब आरण्य ग्रंथों में मिलता है। और उपनिषद में क्या है, उपनिषद है बेसिकली अल्टीमेट दर्शन के ग्रंथ। तो ये दार्शनिक साहित्य है, वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य है, जिसको संसार के बड़े से बड़े जो दार्शनिक थे वो इसकी तरफ खींचे, उपनिषदों की तरफ। उपनिषदों की वजह से भारतीय ये वैदिक साहित्य विदेशों में फैला, पहुंचा। तो इतनी ज्यादा गहरी बातें इनमें बताई गई हैं उपनिषदों में। तो उपनिषदों में क्या है, वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, वेदों में क्या है, मंत्र है, ऋचाएं हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र है। ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण में है यज्ञ करने के क्रियाकलाप और उनके प्रयोजन क्या हैं, ठीक है। फिर आरण्य ग्रंथों में क्या है, जो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे उनके क्रियाकलाप हैं। और उपनिषदों में दार्शनिक साहित्य है, वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य है सारा। जो संहिताएं हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या की हुई है। तो संहिता क्या है, वैदिक मंत्रों का संग्रह सारा, वो है संहिता। इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है, लगाव है, बहुत नजदीकी है इनमें। मौलिक जो रूप से ये मंत्र हैं, वैदिक पद बहुत सन्निकर्ष हैं, लगाव में है, समीपता है उनमें। इसलिए पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में क्या कहा है, संहिता का अर्थ है उसके हिसाब से परः सन्निकर्ष संहिता, जिनका सन्निकर्ष है बहुत बहुत ज्यादा, परः बहुत ज्यादा, ठीक है ना, लगाव है जिनका, उसको संहिता कहते हैं। तो वैदिक संहिताओं में परस्पर संधिबद्ध मंत्रों का संकलन है। और ये मंत्र अलग अलग ऋषियों के कुल थे, उनमें बिखरे हुए थे। जिस तरह गोत्र है ना, आजकल गोत्र, आप कहते हो हमारा गोत्र ये है, बंसल है, वर्मा है, कोई, ठीक है ना, अलग अलग, यादव है। तो गोत्र बेसिकली गोष्ठ से बना है, गोष्ठ। पहले एक परिवार था, वो बढ़ गया। जिस तरह उनकी बहुत सारी गायें थी, भैंस थी और जानवर थे, वो सब एक ही जगह बांधे जाते थे, इकट्ठा उनका दूध इकट्ठा किया जाता था, फिर उसको प्रोसेस किया जाता था। तो वो था गोष्ठ। तो उसी से बनती थी गोष्ठी, मतलब इकट्ठे होना, मिल बैठना, उसी से गोत्र बन गए इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग ऋषियों कुल थे, उनके अपने अपने शिष्य थे, तो उन्होंने मंत्रों की रचनाएं की। उनको बहुत गहन, आप ये कह रहे, अध्यात्म की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में मंत्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो वो बाद में फिर इकट्ठे किए गए मंत्र, बिखरे हुए जो मंत्र थे वैज्ञानिक व्यवस्था से वो एकत्रित किए गए। बहुत पीढ़ियों तक, बहुत सैकड़ों हजारों सालों तक वे मंत्र जुबान से गुरु ने शिष्य को सुनाए, शिष्य ने याद कर लिए। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पूरे वेद याद हैं, ठीक है ना। तो पहले तो सारा था ही इस तरह से। तो एक आपको पता ना, जैनियों में एक कैटेगरी होती है श्रावक।
श्रावक मुनि होते हैं। श्रावक श्रवण से बना है, मतलब सुनो, दो कान है, सुनो ज्यादा से ज्यादा। तो जो सम्यक श्रवण की कला जान गया वो श्रावक। तो इस तरह से पहले इस चीज की बहुत ज्यादा महानता थी कि कोई ढंग से सुन ले, सुन ले, सुन ले तो समझ भी आएगा धीमे धीमे। तो पढ़ने पढ़ाने में तीन कैटेगरी होती है ना, तीन स्टेप्स है, बल्कि कैटेगरी के स्टेप्स हैं। श्रवण, पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। तो पहले सुनो, फिर मनन यानी गुनो, अंदर अंदर एनालाइज करो उसको, देखो उसमें से क्या चूज करना है, क्या आउट करना है। और फिर क्या, निधिध्यासन, जो आपने चुन लिया एक कुछ भी बात, उस पे कंसंट्रेट करो, उसी पे मेडिटेट करो। निधिध्यासन, इस तरह से सीखते हैं कुछ भी। तो ये मंत्र पहले सुन सुन के आगे बढ़े, ठीक है। तो ये संकलन इनका बहुत बाद में हुआ। वैदिक संहिताएं चार हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। चार वेद हो गए। वेदों के बाद आ जाइए ब्राह्मण। तो वैदिक कर्म कांड के शिखर ग्रंथ माने जाते हैं ब्राह्मण, कि यज्ञ का अरेंजमेंट कैसे हो, किस तरह से करना है, वो किस पर्पज के लिए करना है। तो वैदिक कर्मकांड के शिखर ग्रंथ है ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण वो पर्सन नहीं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है वो भी नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये। मंत्रों के अनंतर मतलब संहिताएं, उनके बाद क्या, ब्राह्मण भाग का विकास हुआ। किस लिए हुआ? मंत्रों के उपयोग की व्याख्या के लिए हुआ। मंत्रों का उपयोग क्या है? आप स्तंभ, ये एक ऋषि हुए हैं, इन्होंने टीकाएं की, ग्रंथ रचे। उन्होंने यज्ञ परिभाषा, उनका ग्रंथ है, उसमें लिखा है मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। अभी पीछे बताया था ये मैंने। वेद क्या है? वेद मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग दोनों को कहते हैं। वेद क्या है? मंत्र भाग भी और ब्राह्मण भाग दोनों को कंबाइंड वे में कहते हैं वेद, मंत्रों को और ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों की विषय वस्तु में 10 बातें लिखी गई हैं। शबर स्वामी, इन्होंने मीमांसा सूत्र भाष्य लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है ब्राह्मणों की विषय वस्तु क्या है, क्यों ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, इनमें है क्या, इसमें क्या क्या बातें हैं। हेतु विचार, क्यों। निर्वचन, निर्वचन मतलब शब्दों में जो निहित क्रिया है, अर्थ प्रकाशन उसका किया है। निंदा है, मतलब कोई अशुभ शक्तियां उनकी निंदा, शुभ शक्तियां हैं उनकी प्रशंसा। संशय है इसमें। विधि, कर्म की प्रेरणा देने वाले वाक्य। परक्रिया, एक व्यक्ति की कथा, उसको परक्रिया कहते हैं। पूरा कल्प, प्राचीन कथाएं, उनका पूरा कल्प कहते हैं। इसका मतलब इसमें कथाएं भी हैं बहुत सारी ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इस तरह के जो हैं 10 बातें बता रखी हैं उन्होंने कि ब्राह्मणों की विषय वस्तु ये है, ब्राह्मण ग्रंथों की। अब आइए आरण्यक। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में है। तो पहले तो परिशिष्ट रूप में दिए गए, पीछे दे देते ना किसी बुक में 1-2 पेज, फिर उन्हीं को आगे बढ़ा दो, उन्हीं पे रिसर्च हो गई, वो पूरी बुक बन जाती है। जिस तरह कभी आप देखो, आप मजेदार चीज देखिए, पीएचडी दी जाती है। पीएचडी का असली मतलब क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। लेकिन मेडिसिन में भी पीएचडी दी जा रही है, केमिस्ट्री में भी पीएचडी दी जा रही है, हिंदी साहित्य में भी पीएचडी दी जा रही है। पहले कभी यही होती थी, फिलॉसफी ही होती थी। फिलॉसफी में से फिर आप देखो, साइकोलॉजी अलग हो गया डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी में साइकेट्री अलग हो गया। इस तरह होता जा रहा है। जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो रही है, अलग अलग फिर उसके ब्रांचेस बनती जाती हैं। तो इस तरह आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट थे कभी। तो फिर आरण्यक हुए, उसके बाद में उपनिषदों का भी विकास हो गया। तो दोनों में, इनमें आरण्यक और उपनिषद दोनों में दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है, दार्शनिक सिद्धांत है इसमें। इनमें आरण्यक, अरण्य, अरण्य यानी जंगल में निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए उपयोगी हैं आरण्यक, और उपनिषद है सन्यासियों के लिए। समझ गए बाप? आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए, जो अभी पूरी तरह वनवासी नहीं हुए, जो अभी पूरी तरह परिव्राजक या सन्यासी नहीं हुए। उपनिषद है सन्यासियों के लिए। सायण ने तैत्रीय आरण्यक के भाष्य के मंगलाचरण में कहा है, अरण्य के निर्जन शांत स्थान में अध्ययन के योग्य होने से
इन वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। एक ऐसा ग्रंथ जिसको रोज रोज पढ़ा जा सके, जिसके जितनी गहराई में जाओगे और मतलब पता चले। लेकिन अखबार ऐसा नहीं होता कोई, या मैगजीन या हर महीने जो छपती हैं वो इतनी गहराई वाली चीज नहीं होती कोई। आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसका स्पष्टीकरण दिया जा सके। प्रतिपाद्य का मतलब होता है जिसका स्पष्टीकरण दिया जा सके। यज्ञों में निहित आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है आरण्यक। यज्ञों में निहित आध्यात्मिक विषय है, उनके बारे में स्पष्टीकरण है इसमें। और इनका लक्ष्य है चिंतन, चिंतना करनी है। कोई यज्ञ अनुष्ठान करने की बात नहीं है इसमें। यज्ञ अनुष्ठान के लिए थे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ है चिंतन करना है, मन में जीना है। जो मन में जीने वाला है वो मनुष्य है, ठीक है ना। एक मंत्र की परिभाषा ना, मन्नात त्रायते इति मंत्र, जो मनन से मुक्ति दिला दे, जो ऊहापोह से मुक्ति दिला दे, वो है मंत्र। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जिन यज्ञ यागों का अनुष्ठान कर चुके, उनके रहस्यों का अनावरण करना, पर्दा हटाना, उसकी गहराई में जाना, और पौरोहित्य दर्शन है जो उसकी व्याख्या करना, वो सारा था आरण्य ग्रंथों में। ब्राह्मणों के क्रियाकलापों को औपनिषदिक चिंतन धारा से जोड़ने वाली श्रृंखला के रूप में है। ये बीच की चीज है आरण्यक। एक तो है ब्राह्मणों के क्रियाकलाप ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद में क्या है, बहुत गहरा दर्शन है। तो उन दोनों के बीच की चीज है आरण्य ग्रंथ। तो कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के सुदृढ़ सोपान, सीढ़ी है ये। कर्म मार्ग कौन सा था, ब्राह्मण ग्रंथ, वे कैसे यज्ञ याग करें, ठीक है। और उपनिषद क्या है, ज्ञान मार्ग, परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। हमारे यहाँ कहा है ना, सा विद्या या विमुक्त, ये असली विद्या क्या है, जो मुक्त कर दे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। तो वो थे उपनिषद, ठीक है। कि जिसको जानने के बाद, कहा गया ना, ऐसी विद्या जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, वो उपनिषद देते हैं ज्ञान। तो ये आरण्यक बीच की सीढ़ी है। अधिसंख्यक आरण्यकों में बाह्य औपचारिक यज्ञ को मानस यज्ञ की अभिव्यक्ति के रूप में समझाया गया, ठीक है ना। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा था, किस तरह से यज्ञ करें। आरण्य ग्रंथ क्या कहेंगे, अपनी अहम की आहुति दो। कोई इस तरह अग्नि में समिधा या दूसरी चीजों की आहुति देने से कुछ नहीं होना, अपने अहम की आहुति दो, इस तरह की बातें करेंगे वो। 5-6 आरण्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। उपनिषद, अब वैदिक ज्ञान कांड, ज्ञान हमारे यहाँ ना, ज्ञान कर्म भक्ति, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या था, कर्म। उपनिषदों में क्या है, ज्ञान। ज्ञान एक्सट्रीम पे, आरण्यक में वो ज्ञान शुरू हुआ था, उपनिषद में एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है। गूढ़ इसमें अध्यात्म विद्या है मेनली। ओके, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों तथा आरण्यकों के अंग हैं उपनिषद, ठीक है। वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में निबद्ध होने तथा उनके सारभूत सिद्धांतों का निरूपण करने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत, उपनिषद वेदों का अंत है। परम, वेद एक्सट्रीम पे पहुंच गए यहाँ पे। दर्शन एकदम, जिस तरह बौद्ध दर्शन है ना अशु घोष का, इस तरह से एक्सट्रीम पे पहुंच गए वो। जो भी कोई दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो जनरली वो पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन। हमारे 6 दर्शन में एक है, तो उसमें अशु घोष के ग्रंथ पढ़े जाते हैं। ऋषियों ने भौतिक जगत के पीछे छिपे हुए परम तत्व, भौतिक जगत के पीछे एक परम तत्व है। जिस तरह मैंने बताया, हमारे यहाँ ज्योतिष के पीछे क्या है, जन्म मरण का सिद्धांत है, पूर्व जन्म का सिद्धांत है, पूर्व जन्मों के कर्मों का सिद्धांत है। वो दिखता नहीं है कोई, लेकिन है। इसी तरह उपनिषदों ने कहा कि परम तत्व है वो ब्रह्मन, जो दिखाई नहीं देता। तो ऋषियों ने भौतिक जगत के पीछे छिपे हुए परम तत्व का अन्वेषण करने के क्रम में अनेक दार्शनिक विषयों की मीमांसा की, मतलब गंभीर मनन किया। उनमें ब्रह्म और आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण जगत का निरूपण है, ठीक है ना। उसमें कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि हर आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है। वो क्या है, अंशी है। तो हमने अल्टीमेटली जाके उसी में समाना है। ओके, या ये कहा ना उपनिषदों में, तत्त्वमसि,
तू वही है, मतलब तू ब्रह्म का ही रूप है, उसी का अंश है। प्रचार की दृष्टि से संपूर्ण वैदिक साहित्य में उपनिषद अग्रगण्य है। उपनिषद सबसे पहले फैले यूरोप में। देश विदेश के असंख्य विद्वानों तथा दार्शनिकों ने उपनिषदों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है, क्योंकि ये कालजयी हैं। इनमें ऐसा ज्ञान है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये आज या कल के लिए नहीं है केवल,